जो आसमान में आपको बादल दिखाई देता है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदें नजर आएंगी। और ये बनता कैसे, आखिर वहाँ पे पानी पहुँचा कैसे आसमान में? तो देखिए, जब धूप निकलता है तो निकलने के बाद में आपको ये चीज़ तो पता है कि पानी जब गर्म होता है तो भाप बनने लगता है। जब धूप पानी पे पड़ता है, आसपास की चीज़ें हैं, ये जब पानी गर्म होता है उसके बाद में ये भाप बन के आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि उसी भाप को जब ठंडा किया जाता है तो वो फिर से पानी का रूप लेता है। तो अब इस बात को याद रखिएगा कि 165 मीटर हाइट पे जब आप जाएंगे ऊपर, हर 165 मीटर हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जमीन पे टेम्परेचर है भैया ग्राउंड लेवल पे 35 डिग्री, अब यहाँ से जमीन से 165 मीटर जाइए ऊपर तो वहाँ पे आपको 1 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा, यानी कि 34 डिग्री खाली देखने को मिलेगा वहाँ पे। फिर और 165 मीटर जाइए ऊपर तो वहाँ पे आपको 33 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। फिर 165 मीटर ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको 32 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। ऐसे ऐसे करते जितने ऊपर आप जाएंगे उतने ज़्यादा आपको टेम्परेचर ठंडा मिलेगा। इसलिए पहाड़ों पे क्या होता है, ठंडी होता है, ज़्यादा वहाँ पे गर्मी वर्मी नहीं होता है, क्योंकि आप हाइट पे हैं। और ज़्यादा हाइट पे जब जाइए तो वहाँ पे पहाड़ों पे आपको बर्फ़ देखने को मिलता है। कहा है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और यहाँ पे ज़मीन पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो देखिए, तो यानी कि जब ये सूरज का रोशनी इस पानी पे पड़ेगा, पड़ने के बाद में पानी होगा गर्म, उसके बाद ये भाप बन के आसमान में उड़ेगा। और जैसे जैसे पानी हुआ गर्म बन गया भाप, भाप बनने के बाद में इसका वेट हो गया हल्का, हल्का होने की वजह से आसमान में हवाओं को चीरते हुए उड़ता रहता है। आसमान में जैसे जैसे हाइट पे जाएगा हर 165 मीटर के दूरी पर इसका टेम्परेचर घटते हुए जाएगा। उसके बाद में एक ऐसे हाइट पे पहुंच जाता है, फिर वहां पे वही पानी से बना हुआ वाटर वेपर जिसको कहते हैं, पानी का जो भाप बना है, जब बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाता है तो वहां पे फिर से पानी बनने लगता है। और जैसे पानी बना तुरंत समझो बादल बन गए। यानी कि इस बादल के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं और ये बादल में अरबों खरबों पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और ये हवाओं से बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। हवाओं से हल्की होने की वजह से ये हवाओं में ऐसे तैरती रहती हैं। बादल जल्दी रुकता नहीं है, कम यानी कि स्थिर नहीं होता है, बादल चलता ही रहता है। उसके बाद में देखिए क्या समझे कि बादल बनने के लिए भैया मौसम ठंडा कर दो, बादल कहीं पे भी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, मौसम ठंडा कर दो, अपने आप बादल बन जाएगा। इसीलिए ठंडी में क्या होता है, कोहरा नीचवा बन जाता है, वो समझो एक प्रकार का बादल ही है। बादल कैसे है, नीचवा ठंडी के समय नीचे टेम्परेचर है ठंडा, ज़्यादा गर्मी है ये नहीं है। जो भी हवाओं में वाटर वेपर मौजूद होता है वो यहीं पे टेम्परेचर मिल गया इसको ठंडा, तो यहीं पे बादल बनने लगता है। तो जमीन ग्राउंड लेवल पे जो बादल बनता है उसी को हम लोग कोहरा बोलते हैं, उसी को हम लोग कोहरा बोलते हैं। और आसमान में जो बादल बना उसको क्लाउड बोल देते हैं। तो इसको खाली टेम्परेचर ठंडा मिल जाए, बादल कहीं पे भी बना सकते हैं हम लोग। तो आसमान में जैसे जैसे गया टेम्परेचर हुआ ठंडा, वही जो पानी भाप बन के उड़ के गया, अब ये बन गया भैया बादल। अब उसके बाद में अभी तो इतना छोटा है कि नीचे आ ही नहीं रहा है पानी। अब बहुत सारे छोटे छोटे बादल मिलकर आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में जब बादल आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा बादल ये बनता है। और बहुत बड़ा बादल बनने के बाद में ये जो इसके अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, ये बूंदें आपस में जुड़ने लगती हैं। जब ये आपस में बूंदें छोटी छोटी जुड़ेंगी तो इनका वजन हो गया भारी। अब आपको पता है कि जिस चीज़ का वजन भारी होता है, जिस चीज़ का वजन ज़्यादा रहेगा, हवाओं में वो टिकबई नहीं करेगा। जैसे मट्टी आप उठाइए, ऐसे डालिए, मट्टी आप उठाइए और ऊपर से छोड़ दीजिए, धाई से गिरेगा नीचे। लेकिन आप एक बार टॉर्च मार के हवाओं में देखिए, अंधेरे में टॉर्च ऐसे जलाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि उस टॉर्च के रोशनी में बहुत छोटी छोटी धूल की कड़े आपको तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, दिखाई देंगी, पक्का चमकती हुई दिखाई देंगी। ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों? वही मट्टी कभी नीचे गिर जाता है और कभी हवाओं में तैरता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसका वजन कम होता है। वजन जब कम रहेगा तो हवाओं में वो चीज़ आराम से तैरेगा।
जैसा पानी में होता है भैया, पानी में जिस चीज़ का वजन कम होता है, जिस चीज़ का वजन कम रहेगा वो ऊपर आ जाता है, जो गढ़ू होता है वो नीचे धाए से चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि जब बहुत सारी पानी की बूंदें जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद में इनका वजन हो गया भारी, बस घम 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 पूरा पानी बरसने लगता है। बस यही कंडीशन होता है। और इसके बाद आप सुने होंगे कभी कभी बादल फट जाता है। तो बादल जब फटता है ना, तो हमारे यहाँ तराई क्षेत्र में ज़्यादातर बादल फटने वाला घटना आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बादल फटने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्यों, कैसे फटता है देखिए, ये मान लीजिए पूरा पहाड़ है और ये बादल क्या होते हैं, उड़ते उड़ते आते हैं हवाओं में। हवाओं में आने के बाद में पहाड़ की हाइट इतनी ज़्यादा ऊँची होती है कि ये बादलों को उस पार जाने ही नहीं देता है और ये सारे के सारे बादल यहीं पर टकरा जाते हैं। पहाड़वा बिचवा में दीवार की तरह बन के खड़ा हो गया सीना तान के और कह रहा बादल आओ भैया, हम जाने नहीं देंगे, आपको जाने ही नहीं देता है। और उसके बाद में बहुत सारे बादल यहीं पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी पानी की बूंदें एक साथ जुड़ जाती हैं। जो बूंद छोटा सा बन रहा था, बहुत घना बादल वहाँ पे बनता है और उसमें बहुत सारी बूंदें एक साथ जुड़ जाती हैं और पानी बहुत ज़्यादा यक्कहबाजी उसमें बन जाता है। बहुत बड़ा पानी का समझो बूंद बनता है और घम 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 पूरा यकबैग पानी समझो गिरने लगता है। पूरा पूरा पनिया घम घमा के गिर जाता है एक बैग पूरा। जितना बादल में, बादल के अंदर जितनी भी छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, बहुत सारे बादल इकट्ठा होने के बाद में तुरंत सारी की सारी बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं और पूरा एकदम बहुत मोटा सा पानी ऊपर बनता है और घम घमा के इकट्ठे बहुत सारा पानी गिर जाता है। पूरा बदले समझो फाट पड़ता है वहाँ पे। तो इसलिए कहा जाता है भैया कि वहाँ पे बादल फट गया है। धीरे धीरे पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, एक बैग घमघमा के समझो जैसे कोई पूरा बाल्टी लेके पानी डाल रहा है नीचे, बाल्टी पूरा खनिया दिया है ऐसा लगता है। पूरा घमघमा के पानी यक्केबाजी गिरता है और जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे पूरा घर वर बिल्डिंग सब पूरा तहस नहस कर देता है, तोड़ फोड़ देता है।